वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत समेत पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और नीदरलैंड ने अफ्रीकी देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका, सऊदी अरब, श्रीलंका, ब्राजील, बांग्लादेश, पाकिस्तान समेत कई अन्य देशों ने भी उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। वहीं भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की। 2 घंटे तक चली बैठक में पीएम मोदी ने विदेशी उड़ानों में दी जाने वाली ढील की समीक्षा करने के साथ साथ और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कई राज्यों ने भी कोरोना नियमों में सख्ती फिर से बढ़ा दी है। नए वेरिएंट की वजह से दक्षिण अफ्रीका से मुंबई आने वालों को क्वारंटीन होना होगा, तो वहीं कर्नाटक और दिल्ली ने इससे निपटने के लिए बैठक बुलाई है। कोरोना का ये वेरिएंट इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि इसमें 50 से ज्यादा म्यूटेशन है, जिसकी वजह से ये काफी तेजी से फैल सकता है। इसलिए ओमिक्रॉन को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर है। दक्षिण अफ्रीका से बेंगलुरु आए 2 लोग कोरोना संक्रमित तो हुए हैं, लेकिन उनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट नहीं मिला है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दोनों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। दोनों लोगों की रिपोर्ट्स में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। बेंगलुरु रूरल डिप्टी कमिश्नर के श्रीनिवास ने बताया कि 26 नवंबर तक साउथ अफ्रीका से कुल 94 लोग आए हैं। इनमें से 2 कोरोना वायरस से संक्रमित मिले। ये दोनों 11 और 20 नवंबर को आए थे। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच आईसीएमआर ने लोगों को सतर्क रहने और जल्द से जल्द वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने की सलाह दी है। पब्लिक हेल्थ, जन स्वास्थ्य के बारे में सोचा जाए तो भारतवर्ष में ये होनी चाहिए अभी कि ज़्यादातर लोग 2 वैक्सीन या डोज जो हैं कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो लगा ले, तो वही हमारा फोकस होनी चाहिए। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट की राय में कोरोना से बचाव के तरीके मास्क, सैनिटाइजेशन और भीड़भाड़ से दूरी ही बचाव का एकमात्र रास्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चूंकि ओमिक्रॉन दुनिया को डरा रहा है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे हमारे खास मेहमानों से कि आखिरकार ये कितना अलग है, कैसे इससे बचाव हो सकता है, ग्राउंड पर अभी क्या सिचुएशन है, इसको जानने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। परिचय आपका करा देती हूँ। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी, एमएसए लोकबंधु अस्पताल से इस वक्त हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सूर्यकांत, विभागाध्यक्ष है रेस्पिरेटरी विभाग के जेएमयू से इस वक्त, और लखनऊ से हमारे सहयोगी शुभम पांडे इस वक्त है, वाराणसी से हमारे सहयोगी संकल्प इस वक्त है, और मथुरा से कन्हैया शर्मा हमारे साथ हैं, देहरादून से रामानुज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले एक बार ग्राउंड सिचुएशन को समझते हैं, क्या है, किस तरह की तैयारी है, इसको देखते हुए शुभम आपका रुख करना चाहूंगी वहां पर, क्योंकि अभी पहले से ही तैयारी राज्य सरकार की तरफ से करने की कोशिश है, और अब खबर यह सामने आई है कि यूपी सरकार जल्द ही गाइडलाइंस भी जारी कर सकती है। अभी वहां से शुभम, क्या अपडेट? देखिए कि अब उत्तर प्रदेश में जैसे कि पहली लहर और दूसरी लहर, जैसे ही इन लहरों में जब कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा तो समय रहते उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से बेहतर कदम उठाए गए थे, जिसका नतीजा था कि सबसे पहले संक्रमण अगर किसी राज्य में कम हुआ तो उत्तर प्रदेश था। तो ऐसे में जब तीसरी लहर और जो ओमिक्रॉन जो वायरस निकल के आ रहा है, जो तमाम जगहों पर वायरल जो जाने की बात कही जा रही है, तो ऐसे में ये फैले नहीं, उसको ही समय रहते चिन्हित कर उनको उचित इलाज दिया जा सके। तो ऐसे में आज गाइडलाइंस जारी की जा सकती है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से बड़ी संख्या में लोग आ जा रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने यहाँ पर मास्क नहीं पहना हुआ है। सबसे ज्यादा अगर चिंता देने वाली बात है तो लोगों ने यहाँ पर वायरस ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि लोग अभी कोविड की गाइडलाइंस का भी यहाँ पर शुभम पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, ये तस्वीर और ज्यादा चिंता को बढ़ा देती है। संकल्प के पास भी चलते हैं, वाराणसी से, चूंकि संकल्प इस वक्त हमारे साथ है। संकल्प, वहां पर किस तरह की सतर्कता बरती जा रही है, किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं?
देखिए, बिल्कुल सतर्कता की अगर बात की जाए तो संदेश लगातार दिए जा रहे हैं। इस समय हम शिवपुर स्थित अस्पताल में मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल यहां पे अब तक कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा है। लगातार जिला प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं कि समय को लेकर के ध्यान देना है, और कहीं ना कहीं तमाम वो लोग यहां पे परेशान होते फिलहाल नजर आ रहे हैं जो यहां पे जांच के लिए पहुंच रहे हैं या फिर वैक्सीनेशन या फिर तमाम अन्य इलाजों के लिए यहां पे पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कोरोना को लेकर के तमाम जागरूकता के पोस्टर्स यहां लगाए गए हैं। ये बताया जाता है कि तमाम जो स्टाफ है वो समय से आता है, लेकिन इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये दरवाजा फिलहाल बंद नजर आ रहा है। तमाम यहाँ के दरवाजों में ताला लगा हुआ है, और जो आने जाने वाले लोग हैं जो जांच कराने पहुंच रहे हैं या फिर किसी अब यहाँ पे मेडिकल सुविधाओं के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो किसी तरह की इनको यहाँ पे फिलहाल कोई सुविधा नहीं मिल पा रही। और ये बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में यहाँ पे कर्मचारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन फिलहाल ये अस्पताल पूरी तरह से खाली है, कोई भी कर्मचारी यहाँ पे मौजूद नहीं है, और आने जाने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीर तो कुछ यही बयां कर रही है। एक भी कर्मचारी मौजूद नहीं है। मथुरा की भी बात करते हैं कन्हैया, अगर धार्मिक नगरी मथुरा की मैं बात करूं तो वहां से किस तरह के कदम प्रशासन उठा रहा है, क्या तस्वीर आप वहां पर देख रहे हैं कन्हैया? देखिए, मथुरा धार्मिक नगरी है और साथ ही साथ देश और दुनिया के लोग मथुरा आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोविड लोग छूट मिली घरों से निकलने के बाद, तो मथुरा में काफी संख्या में लोग देखने को मिले। अब जो वेरिएंट नया आया है उसका खतरा अधिक बताया जा रहा है, लेकिन बावजूद अभी जमीन पर जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में मंदिर पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर नहीं दिख रहा है, और ये जो दृश्य है वो काफी खतरनाक है, क्योंकि जिस तरीके से जो लापरवाही वाले दृश्य सामने आ रहे हैं वो आने वाले समय में विषय बन सकते हैं। ऐसे में बड़ा आवश्यक है जो गाइडलाइन चल रही है, कोविड की गाइडलाइन, उनका भी पालन करें। साथ ही साथ जो नया वेरिएंट आया उसके लिए भी हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जब हम और आप जागरूक नहीं होंगे तो ऐसी स्थितियां आने वाले समय में काफी चुनौतीपूर्ण रहेंगी। बिल्कुल, और कन्हैया ये तस्वीर ही डराती है, ये तस्वीर और ज्यादा चिंता क्रिएट करती है, क्योंकि लोग कोविड की गाइडलाइंस का पालन ही नहीं कर रहे हैं, और ओमिक्रॉन की बात की जाए तो ये इससे ज्यादा खतरनाक है। रामानुज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानुज, अगर मैं बात करूं देहरादून की, तो वहां से आप क्या तस्वीर देख रहे हैं? कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार ने कदम उठाना शुरू कर दिया है। राजधानी देहरादून में 2 स्थानों पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो भारतीय वन संस्थान है वहां पर 11 IFS अधिकारी जो ट्रेनिंग थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, और इसी तरह से एक यहाँ की कॉलोनी है जहां 8 से 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो पिछले एक हफ्ते में 2 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब इसकी कल समीक्षा भी की थी तो मीडिया ने उनसे सवाल भी पूछा था कि आखिर में किस तरह की तैयारी होगी। तो प्रदेश सरकार की तरफ से अब नए एहतियात के तौर पर कदम उठाने की बात कही जा रही है। देखना यह होगा कि 1-2 दिन में क्या प्रदेश सरकार किसी तरह का नया गाइडलाइंस जारी करती है, और खास तौर से चूंकि पर्यटक भारी संख्या में उत्तराखंड का रुख करते हैं, तो ऐसे में सरकार हर कदम उठा रही है। और दूसरी तरफ जो VIP अब उत्तराखंड या आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण के लिए आ रहे हैं, जब भी उनसे कोई मिलता है तो RT-PCR की रिपोर्ट के बाद ही कोई मुलाकात करता है। तो ये यानी कि चाहे वो नया वेरिएंट हो, तमाम चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लापरवाही की तस्वीर भी हम अलग अलग जगहों से देख रहे हैं। आप भी रोज इसी तरह की तस्वीरें अभी देख रहे होंगे, लेकिन इस पर कैसे काबू पाया जाए या बचाव कैसा किया जाए, इसके लिए हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अजय